हेलो गाइस, वेलकम टू बेस्ट नॉलेज। टुडे इज़ माय टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल का आप कैसे असेस करेंगे। और ये मेरा फर्स्ट टॉपिक है। और सेकंड रहेगा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें आने वाले इरेगुलरिटीज़ की क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको आप कैसे असेस करने वाले हैं। जैसे कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो वुमन है, वुमन के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल एक काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। हर वुमन को एक अलग एक्सपीरियंस होता है, इसलिए पीरियड का जो असेस करना है काफ़ी ज़रूरी होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का असेस करने के लिए आपको अपने पीरियड के पहले दिन से शुरू करते हुए पीरियड के आखिरी दिन तक आपको काउंट करना है, ठीक है। वो भी अगले पीरियड के आने से पहले। आपको ये भी पता होना चाहिए मेंस्ट्रुअल साइकिल कई कारण से भी अलग हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपके पीरियड 1 जनवरी को शुरू हुआ, ठीक है, 1 जनवरी से शुरू हुआ और 5 जनवरी को ख़त्म हुआ, ठीक है, आपको 5 डेज तक 5 डेज तक मतलब आपको पीरियड चला और आपका अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को 1 जनवरी से गिनते हुए अगले पीरियड के आने तक इसकी काउंटिंग करनी है, ठीक है। और अगर आपका अगला पीरियड 30 जनवरी को आया तो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 जनवरी से शुरू होकर 30 जनवरी तक रहेगी। तो इसका मतलब है कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 दिन की हुई। इस तरह से आपको क्या करना है, इसको असेस करना है, इस तरह से आपको आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल निकालनी है, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो पीरियड से पहले की स्पॉटिंग को आपके पीरियड के पहले दिन की मतलब नहीं गिना जा सकता। आपका पीरियड तभी शुरू होता है जब आप में क्या होता है, जो रेगुलर रूप से ब्लीडिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मेंस्ट्रुअल साइकिल में आने वाली जो मतलब कि इसके अंदर प्रॉब्लम्स है, ठीक है, इरेगुलरिटीज़ के जो कॉजेज़ है वो क्या क्या है, राइट। तो पीरियड एक बार रह जाए, जैसे कि इसमें क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल लगातार इसके अंदर इरेगुलरिटीज़ अगर आपको दिखा रहा है, बार-बार हो रहा है, तो आपको गायनोलॉजिकल को दिखाना चाहिए। और इसके हम बात करते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या-क्या हो सकते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी हार्मोन्स, पॉलीसिस्ट, ठीक है। फर्स्ट आती है प्रेगनेंसी। अगर आप सेक्सुअल एक्टिव हैं और आपका पीरियड नहीं आया, तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, ठीक है। लेकिन एक बार पीरियड के नए आने का मतलब ये भी नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो। प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग सिम्टम जैसे कि टेंडर ब्रेस्ट, बहुत ज़्यादा वीकनेस या थकान, मॉर्निंग सिकनेस, वॉमिट आना, तो ये आपको थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है। और होम प्रेगनेंसी टेस्ट आपको ज़रूर करना है अगर ऐसा कोई सिम्टम देखने को मिलता है। सेकेंड है हॉर्मोन्स, जो कि इससे जुड़ी हॉर्मोन्स इम्बैलेंस। कुछ ऐसा होता है कि जैसे मेंस्ट्रुअल से कुछ जुड़ी कुछ ऐसे भी जैसे हार्मोनल डिसऑर्डर्स जैसे हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म से है। अगर आप मेंस्ट्रुअल जो आपका इरेगुलरिटीज़ के साथ साथ आपको अचानक आपके वज़न में यानी कि वेट में भी कमी हो रही है या बढ़ रहा है, बाल झड़ रहे हैं या इरिटेबल या फिर आपको वावेल हो रहा है, तो आपको उसी टाइम पर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद आ जाता है आपका पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम। पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम या पीसीओएस का सबसे जो मेन जो सिम्टम है, ठीक है, इरेगुलरिटीज़ जो पीरियड है, इसके अलावा जिन भी सिम्टम को आपको ध्यान में रखना होगा वो है जैसे कि आपका वज़न बढ़ना, राइट, बाल का झड़ना, फेस पर बहुत सारे बाल आना या बॉडी पर बहुत ज़्यादा बाल आना, ये क्या है, पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम के सिम्टम देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, इसमें आपको स्ट्रेस होगा, टेंशन होगी, चिंता होगी, ठीक है। स्ट्रेस और एंजाइटी आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पर भी बहुत ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट डालती है। ये तो आप मान के चलिए, जैसे आपको कोई टेंशन हो रही है, हर बात पर आप टेंशन लेते हैं, छोटी-छोटी कामों को लेके टेंशन लेते हैं, ठीक है। घर के कामों को लेके या बाहर के कुछ भी आप ऑफ़िस के कामों को लेके मतलब छोटी-छोटी चीज़ें जो होती है जिसके बारे में हम लगातार सोचते रहते हैं। तो उस टाइम पे भी क्या होता है, ये स्ट्रेस के कारण भी आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। पीरियड में देरी हो जाती है या फिर छोटी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है। तो इन सब में जो वुमन है ज़्यादा क्या रहती है, स्ट्रेस में रहती है, तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो इर्रेगुलर है वो देखने को मिलता है। तो आज हमने पूरी डिटेल में इन चीज़ों के बारे में जाना है कि कैसे हम असेस कर सकते हैं, कैसे इरेगुलरिटीज़ जो होती है पीरियड, उसके क्या कॉजेस हो सकते हैं। तो इसी तरह से आप लोगों से मैं धीरे धीरे के हर रोज़ एक न्यू टॉपिक आपको से शेयर करूँगी। और जितने भी आपके क्वेश्चन जो कमेंट आ रखी थी उनके थ्रू आपको क्या होगा कि जो आपके आंसर हैं मिल जाएंगे इस वीडियो में, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।